हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस वीडियो में। ये वीडियो महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड है और हमने ऑलरेडी 5 वीडियो बना दिया है। और ये जो वीडियो है ये है पार्ट 6 यानी कि भाग 6। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, जा करके देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, लेंस की क्षमता यानी कि पावर ऑफ अ लेंस की एसआई इकाई क्या है? इसका सही जवाब है डायोप्टर। अब लेंस की क्षमता क्या होती है एक्सप्लेनेशन में पढ़ लीजिए। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर P पावर है यानी कि लेंस की क्षमता, तो 1/f जो है वो उसके बराबर होता है। ठीक है, इसको डायोप्टर में नापा जाता है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। ओम की नियम यानी ओम्स लॉ के अनुसार वोल्टेज यानी V, करंट I और प्रतिरोध R के बीच में क्या संबंध होता है? सही जवाब है V इक्वल टू होता है IR, यानी कि वोल्ट इक्वल टू होता है धारा गुणे प्रतिरोध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी के लिए पलायन वेग यानी स्केप वेलोसिटी का मान कितना होता है? अब ये पलायन वेग क्या होता है आप सभी को पता होगा। पलायन वेग वो न्यूनतम गति है जो किसी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए चाहिए होता है। ठीक है, तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अगर पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से कोई चीज़ फेंक दिया जाए तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर चला जाएगा। चिप्स के पैकेट में उसे खराब होने से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? सही जवाब है नाइट्रोजन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सही जवाब है इसका CaSO4 × 12H2O। ठीक है, मनुष्य के आमाशय यानी स्टमच में कौन सा अम्ल पाया जाता है जो पाचन में मदद करता है? सही जवाब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7, पौधों में भोजन का परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड किस ऊतक के द्वारा होता है? सही जवाब है फ्लोएम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन और मुद्रा यानी कि पोस्चर बनाए रखता है? सही जवाब है सेरिबेलम। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मस्तिष्क के पीछे स्थित सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क हमारे शरीर के संतुलन, चलने फिरने और मुद्रा को नियंत्रित करता है। गॉट इट? हाइड्रा में प्रजनन मुख्य रूप से किस विधि द्वारा होता है? सही जवाब है मुकुलन। मुकुलन क्या होता है? हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि मुकुलन होती है, जिसमें शरीर से एक उभार निकलता है, जिसमें शरीर से एक उभार निकलता है जो बाद में नया हाइड्रा बन जाता है। ठीक है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, हाई स्कूल में तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, अब आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अनुवांशिकी का जनक यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? सही जवाब है ग्रेगर मेंडल जी को। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग करके अनुवांशिकता के नियम दिए थे, इसलिए उन्हें अनुवांशिकी का जनक कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, एक वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र यानी डेंटल फार्मूला क्या होता है? बहुत आसान प्रश्न है, सही जवाब है 2123। ठीक है, ये स्लैश का मतलब मत समझिए, एक साइड का है। 2123 करेक्ट आंसर है। ठीक है, रामायण के अनुसार भगवान राम के सबसे छोटे भाई कौन थे? बिल्कुल आसान प्रश्न, शत्रुघ्न। सीता स्वयंवर में भगवान राम ने भगवान शिव के जिस धनुष को तोड़ा था उसका क्या नाम था? सही जवाब है पिनाक। महाभारत के युद्ध में
अर्जुन के दिव्य धनुष का क्या नाम था? बहुत ही आसान प्रश्न है, गांडीव। और देखिए दोस्तों, हमने क्या किया है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को डिज़ाइन कर रहे हैं ताकि पिछला जो हम क्वेश्चन कराए हैं उससे बिल्कुल अलग हो और क्वेश्चन मैच न करे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपको यूनिक मिलेगा, देखने में सिमिलर लगेगा क्योंकि उसी चैप्टर से, उसी सब्जेक्ट से हम क्वेश्चन को ले रहे हैं, तो हो सकता है आपको लगे कि हाँ ये तो उसी टॉपिक का है। बिकॉज आपके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस है, उसका जो टॉपिक है वो इसी तरीके से है, तो क्वेश्चन भी तो वैसे ही होगा ना। ठीक है, तो आपको ऐसे अजीब नहीं लगना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का क्या नाम था जो महाभारत युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़ा था? सभी को पता होगा, अश्वत्थामा। कुरुक्षेत्र में लड़ा गया महाभारत का भयंकर युद्ध कुल कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक चला था। और ये भी याद कर लीजिएगा, श्रीमद् भागवत गीता में अध्यायों की कुल संख्या भी 18 ही है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है? सही जवाब है कानपुर। क्यों कहा जाता है? तो सूती वस्त्र यानी टेक्सटाइल और चमड़ा उद्योग का एक बहुत बड़ा केंद्र होने के कारण कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए भेजे गए मिशन का क्या नाम है? सही जवाब है आदित्य L1। थोड़ा और पढ़ लीजिए इसके बारे में एक्सप्लेनेशन में। सूर्य के रहस्य जानने के लिए इसरो ने 2023 में अपना पहला सौर मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया था। ठीक, अगर ईयर पूछ रहा है, सन, वर्ष, तो यहाँ से आप लोग बता सकते हैं 2023 में। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन किसके द्वारा लिखा गया है? सभी को पता है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए, भारत का राष्ट्रगान गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। वहीं राष्ट्र गीत जो है वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। तो दोनों ही चीज़ आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20। सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं यानी कि रेड प्लैनेट? बिल्कुल सही जवाब है मंगल यानी कि मार्स। क्यों होता है? तो देख लीजिए लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन में। मंगल ग्रह की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड यानी लोहा बहुत अधिक मात्रा में होता है जो इसे लाल रंग देता है। क्वेश्चन नंबर 21। फिल इन द ब्लैंक ही इज गुड डैश है, उसके बाद मैथमेटिक्स है। तो इसमें क्या आएगा? आर्टिकल या प्रीपोजिशन, तो आप देख सकते हैं इसमें आएगा गुड एट। ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। क्यों होगा? तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, एक ग्रामर का छोटा सा रूल है, आपको वहाँ से देख सकते हैं। अब एक रीजनिंग का क्वेश्चन देख लीजिए। दी गई श्रृंखला को पूरा करें। 2 है, 5 है, 10 है, 17 है। ठीक है, इसमें क्या किया गया है? स्क्वायर करके एक जोड़ दिया गया। एक का स्क्वायर होगा 1, उसमें एक जोड़ दिया 2 के। 2 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 4 होगा, उसमें एक जोड़ दिया 5 हो गया। 3 का स्क्वायर 9, इसमें एक जोड़ दिया तो 10। इसी तरीके से 4 का हो चुका है, 5 का करेंगे तो 5 बचे 25 और प्लस 1 26। 26 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। एक आदमी उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, ये मान लीजिए ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ। अगर कोई आदमी उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, फिर क्या है, वो दाहिनी ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। अब पूछ रहा है वो उसका मुख किस दिशा में है? तो ईस्ट में है यानी कि पूरब में। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। तो कितना आसान है ये तो क्वेश्चन, मुझे लगा थोड़ा डिफिकल्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ए बी का भाई है, सी ए की माता है, डी सी का पिता है। तो डी का ए से क्या संबंध है? ये जो क्वेश्चन होता है इसको अपने खुद के ऊपर लेकर के एज्यूम करना पड़ता है। पूरा एकदम माइंड में ही एक ग्राफ बनाना पड़ता है कि हाँ, अगर ये ए मैं हूँ तो ये किसके साथ ऐसे रिलेट कर रहा है, और वहाँ से रिलेट करके ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना सबसे अच्छा तरीका होता है। तो इसको सॉल्व करिएगा एंड फाइनल जो आपका आंसर आएगा वो नाना यानी कि जो ऑप्शन सी है वो सही जवाब हो जाएगा।
ये आप सोचेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे रीजनिंग के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 25 मैथमेटिक्स से है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से द्विघात समीकरण x² - 5x + 6 = 0। अब आप पूछेंगे मैं तो नर्सिंग के एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो क्या ये मेरे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा? बिल्कुल नहीं, आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। बट नर्सिंग और पैरामेडिकल के अलावा और भी तो एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे ना महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में, जैसे कि BCA कोर्स के लिए होगा, BSc एग्रीकल्चर के लिए होगा, तो उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए, आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिए सिर्फ बायोलॉजी पे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रामायण और महाभारत। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं आप सभी को पता ही होगा, इंटरमीडिएट आप पढ़ के आ रहे हैं। 5x को इस तरीके से डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में, ताकि मल्टीप्लाई करने पर +6x² आ जाए और उसको ऐड करने पर -5x आ जाए। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इस तरीके से बनेगा, x² - 3x - 2x + 6 = 0। x कॉमन ले लेंगे तो x × x - 3, -2 कॉमन ले लेंगे इसमें तो x - 3 ऐसे आ जाएगा। एंड अगेन हम x - 3 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो x - 2 × x - 3 = 0 आ जाएगा। यानी x की वैल्यू एक बार 2 आ जाएगी, एक बार 3 आ जाएगा। तो 2 और 3 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने 25 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिया पार्ट 6 के अंतर्गत। पार्ट 7 बहुत ही जल्द लेकर के हम आने वाले हैं। क्विज कैसा लग रहा है, क्या आप लोग दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं? ये जितना भी क्वेश्चन मैंने कराया उसके जस्ट नीचे हमने यहाँ पर क्विज दिया हुआ है। ठीक है, ये आप लोग ज़रूर अटेम्प्ट करिए। इसके साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से नहीं जुड़े हैं तो सभी लिंक आपको इसी आर्टिकल के नीचे दिया गया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, चाहते हैं तो वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम से पहले आप सभी लोग एक बार जितना भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, वीडियो नहीं दे सकते तो आप ये जितने भी टेक्स्ट के फॉर्मेट में है उसको ज़रूर पढ़िएगा, क्विज़ ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा, उससे आपके क्वेश्चंस जो है वो अच्छे से याद होंगे, उसका रिवाइज़ भी अच्छे से होगा। ठीक है, सो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। ऐसे ही वीडियोज़ अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।